अंडा पहले आया या फिर मुर्गी? ये सवाल आप सभी ने सुन रखा है पहले से ही। एक और साइंस के अंदर क्वेश्चन इमर्ज करता है कि पहले टमाटर आए थे या फिर आलू? अब फाइनली साइंटिस्ट ने यहाँ पे स्टडी रिवील करी है और उसमें बोला गया कि पहले टमाटोज़ आए थे। और ये जो शॉकिंग इवेंट्स हैं, ये कहाँ से हमें पता लगे हैं? तो जेनेटिक स्टडी से। अब बिल्कुल उसको ज़ीरो से आपको करवाती हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए कि कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करते हैं। क्योंकि एक टर्म जो यूज़ करी वो है जीन। अब देखो, आपको पता है जो बेसिक यूनिट है लाइफ की उसको कहते हैं सेल। अब सेल के भी अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को भी मैं बाहर निकाल देती हूँ तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें दिखाई देंगी जिनको कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम भी अगर बाहर निकाल दिए जाएँ तो इसके अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो कि हमारा जेनेटिक मटीरियल है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का भी एक छोटा-सा अगर मैं सेगमेंट निकाल दूँ तो उसको कहते हैं जीन। जैसे आपने कभी सुना होगा कि ये वाले ट्रेट आपके बिल्कुल फादर की तरह हैं, मदर की तरह हैं, वो किसकी वजह से होता है? इन जीन्स की वजह से होता है। आपका आइज़ का कलर ब्लैक है, ब्राउन है, किससे डिसाइड हुआ? बिकॉज़ ऑफ दीज़ जीन्स। ऐसे ही जीन प्लांट्स में भी हैं, ऐसे ही जीन्स एनिमल्स में भी हैं, ऐसे ही जीन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में भी हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल की बात लो यहाँ पे, तो अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। कौन से 2 प्लांट्स हैं? एक तरफ आपका आलू है और दूसरी तरफ आपका टमाटर है, ठीक है? टमाटो है। तो अब दोनों के पहले तो फीचर को कंपेयर करो। अब टमाटो कैसा दिखता है? आप सभी ने देख रखा है, ह सबके घर पे होता है। जंक फूड, हेल्दी फूड सब में टमाटो को इंक्लूड करा जाता है। कहीं सैलेड की फॉर्म में खाते हैं, तो कहीं तड़का लगा के खाते हैं। मल्टीपल यूजेस रहते हैं। तो कैसी फॉर्मेशन होती है? ये मान लो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर आपको इसका तना दिखाई देगा, नीचे की तरफ इसकी रूट्स गई होंगी और यहाँ पे फ्लावर भी लगे होंगे, ठीक है? ये इस तरह से फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरा क्या लगा होगा इम्पोर्टेंट थिंग, पहले ग्रीन कलर के होंगे टमाटर, फिर थोड़ा रेड कलर उनमें आना शुरू होगा कैरोटीन की वजह से। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आया कैरोटीन। और कैरोटीन आ गया, कैरोटीन भी कौन से वाला? बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन रिच कौन होता है? हमारे टमाटर। तो यहाँ पे अब बना लेते हैं टमाटर कुछ इस तरह से। अब टमाटर को अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो बेरी होती है, ठीक है? कितना जूसी होता है आपका टमाटर, जूसी नेचर का है, राइट? और जूसी के भी अलावा इसमें एक इंग्रीडिएंट भी होता है जिसको आप बोलते हो लाइकोपीन। वहीं पे इसका लाइफ स्पैन अगर देखोगे तो कम रहता है अगर आलू के साथ कंपेयर करें। इनको अगर आप फ्रिज में भी रखते हो, रेफ्रिजरेटर में भी रखते हो, उसके बाद भी इनके ऊपर कई बार फंगस लग जाता है क्योंकि जो बाहर की लेयर है, छिलका है, वो बहुत ही पतला होता है। अब हुआ क्या, ये तो आपने बेसिक से फीचर देखे किसके? टमाटो के। अब दूसरी तरफ आप पोटैटो को देखो, सभी ने ये देखी है इसलिए मैं पिक्चर के हेल्प से नहीं बता रही, आप सभी ने देखा है पोटैटो, किसने नहीं देखा? पोटैटो तो उस दिन भी चाहिए होता है जिस दिन लोगों का फास्ट होता है, व्रत के लिए खाना जो बनता है उसमें पोटैटो ही खाते हैं ना, वो दिन में जो भी फास्टिंग के टाइम पे खाई जा सकती हैं चीज़ें, तो उसमें भी पोटैटो का यूज़ हो रहा है। फ्रेंच फ्राइज़ खा लो, जो मर्ज़ी जंक फूड देखो, गोलगप्पे के अंदर जो स्टफिंग होती है उसमें भी आलू डलते हैं। मतलब एक चीज़ से पता क्या चल रहा है कि आलू भी हर जगह पे यूज़ होता है, हर कंट्री में यूज़ हो रहा है। हर एक के फूड में, जैसे इंडिया की बात करें तो थर्ड स्टेपल फूड भी इसको माना जाता है राइस और व्हीट के बाद में। तो ये जो पोटैटो है अब इसकी अपीयरेंस कैसी दिखेगी? अगेन ये ज़मीन है आपकी, पर ये कहाँ पे ग्रो करे होंगे? ये ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं। आपका एक पंजाब का पेपर आ रहा है, तो याद रखना वहाँ पे पूछा जाता है कि जो पोटैटो है ये ट्यूबर है, ये आप सभी को याद रखना है अभी के लिए। ये ट्यूबर फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ज़मीन के नीचे ग्रो करेगा और इसके ऊपर भी छोटी-छोटी आँखें होती हैं। तो जब आप दोबारा से पोटैटो से ही पोटैटो की खेती करते हो, तो उस टाइम पे श्योर करा जाता है कि ये आई वाला स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट हो, आई बोलते हैं इनको। क्योंकि यहाँ से ही रूटिंग शुरू होगी, आप नया प्लांट यहाँ पे उगा पाओगे। बट एनीवेज़ आपका जो पोटैटो होता है ये क्या होता है? ट्यूबर होता है। अब आपको पता है, एक तो जड़ें होती हैं जिनको बोला रूट, दूसरी है स्टेम, ठीक है? तो एक स्वीट पोटैटो भी होता है जिसे शकरकंदी भी कहते हैं। अगेन शकरकंदी जो होती है ये भी अगेन शाम को जब भी आप स्नैक्स वगैरह खाने बाहर जाओगे अगर, तो वहाँ भी आपको दिखाई देगी, तो ये भी यूज़ होती है कॉमनली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी स्टेम है, इसकी मॉडिफ़िकेशन से बना पोटैटो, ठीक है? और जो स्वीट पोटैटो है, ये बना रूट की मॉडिफ़िकेशन से। स्वीट पोटैटो याद कैसे रखोगे? क्योंकि ये सवाल बहुत कॉमन सा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन पेपर्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एस फॉर स्टेम, पर एस से स्वीट पोटैटो भी है, पर ये दोनों सेम नहीं होंगे, यानी कि आपको लग सकता है स्वीट पोटैटो स्टेम से ही निकला होगा, तो इनको उल्टा कर लेना। याद रखने के तरीके होते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। एंड जो पोटैटो है ये स्टेम की मॉडिफिकेशन थी, मतलब स्टेम ही मॉडिफाई होके क्या बनी थी? पोटैटो बनी थी। पर आज का जो अब पोटैटो का भी क्या होगा? ऊपर प्लांट होगा, इसके भी फूल लगे होते हैं। फूल तो चाहिए ना, पॉलिनेशन भी तो करवानी होती है, रिप्रोडक्शन भी तो होती है प्लांट्स के अंदर। तो बिना फूल के तो नहीं होगी क्योंकि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे है इनका?
दैट इज़ इन द फ्लावर। एंजियोस्पर्म्स आपने एक वर्ड सुना होगा। ऐसा नहीं है कि फूल हर जगह पे चाहिए, अब ऐसे भी तो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, तो उनमें कोई और पार्ट जैसे कईयों में रूट एक्ट करता है एज़ जो अगला प्लांट आपको डेवलप करके देगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसके लिए आप वर्ड पढ़ते हो। पर यहाँ पे पोटैटो को अगर मैं उठाऊँ, तो इस पोटैटो के अंदर क्या मेन क्वांटिटी है? स्टार्च की है। आपको ये जूसी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? जूसी नहीं होता है ना, ये स्टार्च होते हैं इसमें। अब आज के टाइम पे क्या किया जा रहा है, पेरू से हमें एक और चीज़ प्रोवाइड करी गई है, वो क्या है कि आप ना इसको बायो फोर्टिफ़ाई कर सकते हो। बायो फोर्टिफ़ाई का मतलब है कि इसके अंदर ऐसे इंग्रीडिएंट डाल सकते हो जो आपको लगता है आपकी जनता में कम है। जैसे आयरन अब डाला जाएगा इसके अंदर, ताकि जो अनीमिया की प्रॉब्लम है उसको टैकल करा जा सके, क्योंकि आलू हर घर में मिलते हैं। चलो ये डिफरेंट टॉपिक है, हम वापस से आते हैं अपने सेम टॉपिक के ऊपर, जो 9 मिलियन ईयर्स पहले की स्टडी को आज बताते हैं। हुआ क्या, 9 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है, स्टोन एज से भी पहले आप जा चुके हो, आइस एज से भी बहुत पीछे के टाइम पीरियड में आप जा चुके हो, ठीक है? इतने साल पुराने की स्टोरी है। अब बोला जो हमारी एंडीज़ माउंटेन है, अब एंडीज़ माउंटेन के लिए आपको साउथ अमेरिका चलना पड़ेगा, तो पहले साउथ अमेरिका आपको लेके जाती हूँ। एंडीज़ माउंटेन कहाँ से चलती है? ये देखो यहाँ से वेनेज़ुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना को टच करते हुए टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। आपके पेपर में इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि कौन-सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको एंडीज़ माउंटेन टच करती हैं। तो इन सारी कंट्रीज़ को ये टच करती हैं। यहाँ पे पहले वाइल्ड टमाटो हुआ करता था। वाइल्ड मतलब जंगली टमाटो हुआ करता था। अभी जंगली टमाटो के अपने जीन्स होंगे, वाइल्ड टमाटो लिख लो एक तरफ, ठीक है? और दूसरी तरफ पोटैटो नहीं था, ई ट्यूबरसम था। अब देखो ट्यूबरसम, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पोटैटो है वो क्या है, एक तरह का ट्यूबर है। तो मतलब ये जो जो भी इनकी हाइब्रिडाइज़ेशन हुई, अब मैंने वर्ड यूज़ किया हाइब्रिडाइज़ेशन, इसके फूल और इसके फूल पॉलिनेट करके होंगे, इंटरसेक्ट करके, ठीक है? अब पॉलिनेट कैसे करे होंगे? अब इसके लिए पॉलिनेशन देख लो सबसे पहले। पॉलिनेशन कैसे होती है? आपने देखा होगा वो कृष्णा जी की होली वाला एग्ज़ाम्पल बार-बार कि येलो कलर पड़ा होता है बारिश के पानी के साथ, मतलब कृष्णा जी ने होली खेली और होली खेलने की वज़ह से वो कलर डिपॉज़िट हुआ। वो एक्चुअल में पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, जिनको मेल फ्लावर ने एमिट करा होता है। किस लिए निकाला होता है उनको? ताकि फीमेल के स्टिग्मा पे जाके गिरे, ऐसे छोटे-छोटे पॉलिन ग्रेन्स होंगे, फीमेल का स्टिग्मा होता है और स्टिग्मा के नीचे ओवरी होती है। इसके ऊपर ये आके गिरते हैं, तब जाके यहाँ पे फ्यूज़न होती है। मतलब रिप्रोडक्शन हुई एक तरह से। अब यहाँ पे अंदर आपने देखा होगा अगर फ्रूट्स को ध्यान से, तो सीड होते हैं। वो एक्चुअल में सीड किस चीज़ से बने होते हैं? ओव्यूल से बने होते हैं। तो वो जो सीड है वो ओव्यूल है, और जो आप खा रहे हो ना, दैट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फ्रूट होता है वो ओवरी की मॉडिफिकेशन होती है। कब बने? आफ्टर द फ्यूज़न विद पॉलन ग्रेन्स। सेम इस स्टोरी में भी ऐड करा गया कि ये जो व्हाइट टमाटो था और ये ट्यूबरसम था, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुई। पॉलिनेशन नहीं बोला, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एक नए इनके यूनियन की वजह से पोटैटो निकल के आया, ठीक है? पोटैटो निकल के आया, और फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी वैराइटीज़ निकल के आई, और जिसमें से एक निकल के आता है पोटैटो। पोटैटो तो हमने 10,000 साल पहले उगाना शुरू करा था। तो ये एक स्टोरी है, जो कि अगेन साइंटिस्ट कहाँ के हैं, तो चाइना के ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो चलो ठीक है, इन्होंने आंसर कर दिया कि हमने 450 जीन्स का यूज़ करा, जीनोमिक सीक्वेंसेस का यूज़ करा, और उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये जो अ, टमाटो था ये एंसेस्टर था पोटैटो का। अभी और भी चीज़ें हैं इसमें, वैल्यू एडिशन करो, ये देखो पेटोटा वगैरह कैसे बना, तो मैंने आपको बता दिया। अब जीनोमिक सीक्वेंसेस, अब देखो फॉसिल तो है नहीं अपने पास, तो जीन्स का यूज़ करना पड़ता है। जो आज की प्रेज़ेंट टाइम में वैराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं के जीन्स को फर्दर स्टडी करा जाता है, और एक एविडेंस हमें मिल ही जाता है जो पास तक लेके जाता है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग ही यहाँ पे भी करी गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपने याद रखना है कि कौन-कौन से जीन्स थे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है, एक तरफ वाइल्ड टोमेटो था और दूसरी तरफ ई ट्यूबरोसम था। ई ट्यूबरोसम का जो जीन है दैट इज़ IT1 जीन, ठीक है? और दूसरी तरफ वाइल्ड टोमेटो का जो जीन है दैट इज़ SP6A जीन। अब देखो ई ट्यूबरोसम, तो जो ट्यूबर फॉर्म हुआ होगा वो किसकी वजह से हुआ? ई ट्यूबरोसम की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा जीन था जो स्टेम को मॉडिफाई करके पोटैटो में कन्वर्ट कर सकता था, यानी कि ट्यूबर में कन्वर्ट कर सकता था। और ये जो SP6A जीन था, ये वाइल्ड टोमेटो का जीन था। इसने ग्रोथ को इंड्यूस करा। ट्यूबर कहाँ पे हुआ? यहाँ पे फॉर्म हुआ। पर ग्रोथ को किसने इंड्यूस करा? तो इस SP6A जीन ने। ठीक है? तो दैट इज़ द थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट। मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स पे परफॉर्म करे और उसके बेसिस पे ही ये सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक नई ट्यूबर वैरायटी निकल के आई जिसका आंसर हुआ पोटैटो, जो आज 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 आप लोग सभी खाते हो।
अब 9 मिलियन ईयर्स पुराने टाइम की बात करी जा रही है, तो उस टाइम पे क्लाइमेट कैसा होगा? आज के टाइम पे आप बोलते हो ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, उस टाइम में जाओगे तो आइस एज भी आई होगी, उनको भी ये टॉलरेट करेगी सारी वैराइटीज़। हो सकता है एक अर्ज़ा जो हमें पता ना हो और वहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशंस कुछ और हो, मतलब लो नहीं थी, हाई थी। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो पोटैटो है, वो एक तरह से क्लाइमेट रेज़िलिएंट क्रॉप की तरह एक्ट कर सकता है। तभी तो जो बायो फोर्टिफिकेशन करी जा रही है अब जल्दी ही, पेरू से सारी गाइडलाइंस दे दी गई हैं, आईसीएआर का जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला में, तो उनको दे दी गई हैं कि आप बायो फोर्टिफाई करिए, आयरन डालिए पोटैटो के अंदर। क्यों? ताकि जो जनता आपकी एनीमिया से सफ़र कर रही है, उनको हील होने में हेल्प मिले। चलो एनीवेज़ दैट इज़ अ कोलैबोरेशन, पैसा भी लगता है उसमें। पर यहाँ पे ये डिस्कवरी इतना ज़्यादा मैटर क्यों कर रही है? क्योंकि इवोल्यूशन इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज। अब जिराफ था, एग्ज़ाम्पल लेट्स से जिराफ था, उसकी गर्दन एकदम से थोड़ी लंबी हुई थी, स्कार्सिटी हुई होगी रिसोर्सेज़ की। माना जाता है जो उनकी जेनेटिक स्टडीज़ करी गई हैं, उससे पहले वो गोट जैसे दिखाई दिया करते थे। अब गोट की थोड़ी होती है इतनी लंबी गर्दन, पर जिराफ की आज के टाइम पे देखोगे इतनी लंबी गर्दन हो चुकी है। पर हुआ क्या, ग्रेज़िंग करते-करते घास खत्म हुआ होगा, फिर उनको थोड़ा श्रब्स की तरफ जाना पड़ा, श्रब से थोड़ा फिर ट्रीज़ के ऊपर गए। अब ट्रीज़ से भी हाइट जो थी ट्रीज़ की वो इंक्रीज़ करे जा रही थी, तो जीन के अंदर मॉडिफ़िकेशन हुई, मतलब खुद को अडैप्ट कर गया। और इवन प्राइम मिनिस्टर ने एक टर्म भी यूज़ करी थी, लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये वैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए है कि हम क्लाइमेट को तो नहीं ठीक कर पा रहे, तो खुद को ही अडैप्ट होना पड़ेगा एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में। चलिए दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, उसके ऊपर ना जाते हुए वापस से आओ, ये डिस्कवरी इतना क्यों मैटर कर रही है? तो एक तो इवोल्यूशन जो प्लांट्स का हुआ उसको हम स्टडी कर पाते हैं, जो ग्रेजुअल चेंजेस प्लांट्स के अंदर आए। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कितनी एफिशिएंट प्रोडक्ट बन सकती है, उसका भी ये एक एग्जांपल है। पोटैटो देखो आज के टाइम पे सभी के घरों में होता है, अनटिल और अनलेस आप डाइट कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि पोटैटो के ऊपर एक स्टिग्मा लगाया होता है कि अगर आपको डाइट मेंटेन करनी है तो उसके लिए आलू छोड़ने पड़ेंगे। एक इससे भी ऑल्टरनेटिव बेस्ट वे होता है, वो आपको पता होगा, उस पे नहीं मैं जा रही। एंड नेक्स्ट इज हम टमाटो और पोटैटो का फ्यूज़न करने की भी ट्राई करते हैं, और एक प्रोडक्ट भी निकल के आई थी पोमाटो करके, तो उस खाने के लिए एडिबल नहीं थी उतनी, ना तो उसके अंदर कुछ खास न्यूट्रिएंट्स थे, तो उस वजह से वो ज़्यादा पास नहीं हो पाया था। पर अब जीन की जब बेटर स्टडी करेंगे तो टोमेटो और पोटैटो की फ्यूज़न भी पॉसिबल है, तो ये इस वजह से भी डिस्कवरी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एंडी से ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है और कहाँ पे खत्म हुई आपकी डिनर प्लेट के ऊपर। स्टेपल फूड तो इसको 10,000 ईयर्स पहले यूज़ करा था, बट 9 मिलियन ईयर्स पहले इसकी फॉर्मेशन हो चुकी थी। एंड इन सारी चीज़ों को याद रखना, तो पहले वर्ल्ड बोलता था पोटैटो, अब बोलेगा टोमेटो, मतलब टोमेटो को डोमिनेटिंग दिखाया जाएगा। और जो पोटैटो का इवोल्यूशन है, इसकी वजह से जो आज के टाइम पे हम क्लाइमेट रेज़िलिएंट क्रॉप्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो पोटैटो की जो स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी। एज़ पर द स्टडी टोमेटो से पह पोटैटो से पहले टोमेटो आए थे, तो जो एंसेस्टर हैं वो टोमेटो हैं। इसी के साथ जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, स्पेशली 11 इयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है कि O2IS अकेडमी आपको डायरेक्टली 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ 19,919 रुपीज़। तो टाइम लिमिट है, आज का दिन और कल का दिन। अगर आपको कोई भी कोर्स में एनरोल करना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन फॉलोइंग नंबर्स के ऊपर, इसको नोट डाउन कर लेना।